अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हम फर्स्ट पॉइंट एटम्स कल डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने सेकंड पॉइंट मॉलिक्यूल्स की तरफ जाना है। एटम्स क्या था? एटम्स जो है उसमें हम लोगों ने बायो एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। एटम्स के अंदर हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? बायो एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में हम बायो मॉलिक्यूल्स की डिस्कशन करेंगे। क्यों हम बायो मॉलिक्यूल्स की डिस्कशन करेंगे? क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह एलिमेंट्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स इंसान की ज़िंदगी में यूज़ होते हैं, इंसान की ज़िंदगी में या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, वो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? बायो एलिमेंट्स। इसी तरह जो मॉलिक्यूल्स बायो में इस्तेमाल होते हैं यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बायो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। बायो एलिमेंट्स डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। बायो एलिमेंट्स आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते, यानी कि अलग प्रेजेंट बायो एलिमेंट्स नहीं होते। रादर दे अकर ओनली इन कंबाइंड फॉर्म। ये आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते, अलहदा नहीं होते, ये कंबाइंड फॉर्म में होते हैं और इसकी कॉम्बिनेशन में आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड होता है। जब आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों कंबाइन होते हैं तो एक स्टेबल पार्टिकल बनता है, जिससे हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। यानी कि जो बायो एलिमेंट्स हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते, अलहदा नहीं होते। बायो एलिमेंट्स जब किस में हो? कंबाइन हो आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड, तो एक स्टेबल पार्टिकल बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। अब हम एटम और मॉलिक्यूल्स के डिफरेंस की बात करते हैं। एटम स्टेबल भी होते हैं और अनस्टेबल भी होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स जस्ट स्टेबल होते हैं। और मॉलिक्यूल्स के स्टेबल होने की वजह क्या है? बिकॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ आयोनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। हमने इसकी डिफाइन पढ़ी है कि बायो मॉलिक्यूल्स आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते। ये किस फॉर्म में होते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ आयोनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। और जब आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड की कॉम्बिनेशन होती है तो ये बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इसलिए क्या होते हैं? स्टेबल। मॉलिक्यूल क्या होता है? स्टेबल। लेकिन जो एटम है वो क्या होता है? स्टेबल और अनस्टेबल दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब हम चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ। 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन बायो मॉलिक्यूल की जस्ट 2 टाइप्स हैं। 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब हम टाइप्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल की बात करें तो सिर्फ 2 क्लासिफिकेशन है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स की 2 क्लासिफिकेशन है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मीन स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। तो अगर हम इनकी डेफिनेशंस की बात करें, माइक्रो मॉलिक्यूल्स की डिफाइन किया है लो मॉलिक्यूलर वेट। बिकॉज माइक्रो का मतलब ही क्या होता है? स्मॉल, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, तो उनका वेट भी क्या होगा? स्मॉल होगा। इसी तरह मैक्रो, मैक्रो मीन्स लार्ज, तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का वेट भी क्या होगा? ज्यादा। तो इसकी डिफाइन की बात करें, हाई मॉलिक्यूलर वेट। माइक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब लो मॉलिक्यूलर वेट एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब लार्ज मॉलिक्यूलर वेट। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल में हम ग्लूकोज एंड वाटर लेते हैं। वाटर का फॉर्मूला हमारे पास H2 है एंड ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है। इसी तरह हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसकी एग्जाम्पल्स हमारे पास हम क्या लेते हैं? स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड एक्सेट्रा। थर्ड इज ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। इस पॉइंट में हम ऑर्गेनेली को अलग एक्सप्लेन करते हैं और सेल लेवल को अलग एक्सप्लेन करते हैं। अभी हम बात करते हैं ऑर्गेनेली की। ऑर्गेनेली को हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सब सेलुलर स्ट्रक्चर, एक तो सेल होता है ना, सेल के अंदर मौजूद होते हैं डिफरेंट टाइप्स के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेली क्या है? सब सेलुलर स्ट्रक्चर है। ये देखिए, एक सेल की बात करते हैं। सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है,
और यहाँ पे ही हमारे पास ऑर्गेनेली मौजूद होती है। तो सब सेलुलर जो हमारा स्ट्रक्चर है उससे क्या मुराद है कि सेल्स के अंदर जब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब देखते हैं, हम इसके डिफाइन की तरफ आते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स जब डिफरेंट टाइप्स के बायोमोलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो वो एक ऑर्गेनेली बनाते हैं। इसी तरह हमने बात की थी डिफरेंट टाइप्स के बायो एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। इसी तरह डिफरेंट टाइप्स के बायोमोलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गेनेली बनाएंगे। बायोमोलिक्यूल्स असेंबल इन अ पार्टिकुलर वे टू फॉर्म ऑर्गेनेली। बायोमोलिक्यूल्स जब असेंबल होते हैं इन अ पार्टिकुलर वे में टू फॉर्म ऑर्गेनेली, ये हमारे पास इसकी क्या है, ऑर्गेनेली की डिफाइन है कि डिफरेंट टाइप्स के बायोमोलिक्यूल्स कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एक ऑर्गेनेली बना देते हैं। सेकंड सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, ये जो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। सब सेलुलर स्ट्रक्चर के क्या मुराद है कि एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके साइड पे माइटोकॉन्ड्रिया, ऑर्गेनेली और साइटोप्लाज्म सब इसमें प्रेजेंट होता है। अब हम इसकी बात करते हैं फंक्शन की। इसका फंक्शन क्या होता है, स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। हर ऑर्गेनेली का अपना एक फंक्शन है। जैसा कि हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। इसकी एक्सप्लेनेशन आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। इसका स्पेशलाइज फंक्शन क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेशलाइज फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। इसी तरह हम राइबोसोम्स की एग्जांपल लेते हैं। राइबोसोम्स जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। अब हम बात करते हैं सेल लेवल की कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनेली असेंबल, जब डिफरेंट काइंड्स की ऑर्गेनेली असेंबल टुगेदर आपस में मिलती है टू मेक अ यूनिट, वो एक यूनिट बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल। जब एटम एलिमेंट्स मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाया, ऑर्गेनेली। इसी तरह ऑर्गेनेली जब क्या होती है, असेंबल टुगेदर टू फॉर्म अ यूनिट, उस यूनिट को हम क्या कहेंगे, सेल। सेल की टाइप्स की बात करें तो इसकी दो टाइप्स हम पढ़ेंगे, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जिसके अंदर एक सेल प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं प्रोकैरियोट्स या प्रोटिस्ट। मल्टीसेलुलर का मतलब क्या होता है, जिसमें मैनी सेल्स प्रेजेंट हो। मल्टीसेलुलर मीन्स मैनी सेल्स प्रेजेंट हो। इसकी हम एग्जांपल लेंगे फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स। आज का हमारा लेसन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनेली अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।